हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस 5वें लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। 4 लेक्चर बहुत अच्छे बीते, 5वें लेक्चर में हम आ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट का कारण भी जान चुके हैं, बेसिक्स भी कर लिए हैं। अब हम थोड़े थोड़े लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहें थोड़े थोड़े एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये तीनों क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है, और इसके साथ में ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा और एडवांस समझ आएगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आई। आई मतलब आप समझते ही होंगे करंट। तो पहले क्वेश्चन का हम यहाँ उत्तर देखते हैं कि करंट का कंटिन्यूअस फ्लो आप कैसे करेंगे। अगर हम ले लेते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक फैन है, ठीक है, या फिर फैन को हम चेंज करते हैं, हम बोल देते हैं बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बल्ब को जलाने के लिए आपको चाहिए करंट, ठीक है। अब करंट कैसे पैदा करेंगे? करंट पैदा करेंगे आप चार्जेस को फ्लो करा के, या फिर चार्जेस को भी आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हो। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओ या फिर चार्जेस को फ्लो कराओ, बात बराबर है, ठीक है। करंट को, इस बल्ब को, इन फैन को चलाने के लिए या फिर बल्ब को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ ऑन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके लिए आपको चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा। चार्जेस का फ्लो कैसे होगा? चार्जेस का फ्लो तब होगा जब आपके पास होगा डिफरेंस इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्जेस का फ्लो होगा, जब डिफरेंस होगा तभी चार्जेस का फ्लो होगा। अब देखिए, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि एक बल्ब को जलाने के लिए या फिर एक फैन को चलाने के लिए आपको चाहिए करंट। इस करंट को देने के लिए, इस करंट को जनरेट करने के लिए आपको चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा, और इन दोनों को कराने के लिए आपको पोटेंशियल का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। 2 तरह का पोटेंशियल चाहिए, एक कम रहे एक ज्यादा रहे, ठीक। अब ये तो हो गई, आपको मान लेते हैं एक बार की बात। लेकिन अगर आपको करंट जो है वो करंट कंटिन्यूअसली चाहिए, तो अगर आपको करंट कंटिन्यूअसली चाहिए तो इसके लिए आपको चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। कैसे? कंटिन्यूअसली। अब इस चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो कैसे कराएंगे? इस चार्ज को फ्लो आप कंटिन्यूअसली तब कराएंगे जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हो वो कंटिन्यूअसली बना रहे। अब मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी, जिनको नहीं आ रही है उनको हम समझा देते हैं, हम बातें समझा देते हैं। आखिर कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि आपको किसी भी चीज को चलाने के लिए, अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को काम कराने के लिए आपको करंट का फ्लो लगातार चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप करंट जनरेट करा दिए फिर बंद कर दें, ऐसा तो है नहीं। आपको लगातार करंट चाहिए। अब ये लगातार करंट कैसे जनरेट होगा? इस लगातार करंट को जनरेट कराने के लिए अभी तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल व्यू ना कहें, इसको हम बोल सकते हैं कि जो जनरली मान लेते हैं एक बार आपको करंट फ्लो कराना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली फ्लो करानी है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या कि आपको करंट को कंटिन्यूअसली चाहिए। करंट को कंटिन्यूअसली के लिए आपको चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली करना होगा, और चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली तभी होगा जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे मेंटेन करते हो? आप एक बैटरी लगा के या फिर एक सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, ये बहुत ज्यादा हॉट वॉश हो गया, ठीक है। देखिए
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं। इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, करंट की बात आएगी, वहां पे आपको चार्जेस के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो चार्ज के साथ खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक्स पे ध्यान देने पड़ेंगे कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या फिर कहें हाँ चार्जेस की प्रॉपर्टी भी जाननी जरूरी है, या फिर कहें उनको फ्लो कैसे कराते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, चार्जेस needed to flow continuously, ठीक है। आपको करंट को अगर कंटिन्यूअसली फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना पड़ेगा। फॉर दिस कौन सा दिस, इस चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, फॉर दिस potential difference should be maintained and this difference will be created by using a cell or a battery। आई होप मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपको रेगुलर करंट चाहिए तो उसके लिए रेगुलर चार्जेस को फ्लो कराने पड़ेंगे। लिख लीजिए आप पहले, अब मैं इस पे बोल रहा हूं, अगर आपको रेगुलर करंट का फ्लो चाहिए तो इसके लिए चार्जेस को रेगुलरली फ्लो करना पड़ेगा, और फॉर दिस यानी कि चार्जेस को फ्लो कराने के लिए रेगुलर आपको पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन ही होना चाहिए। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को किसके द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा, या तो सेल या तो बैटरी। मैंने तो आपको ये भी बताया था ना कि आप बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके द्वारा ये चीज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स ही लिख सकते हैं, जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था। क्या बताया था, चलिए मैं लिख ही देता हूँ एक बार फिर से, एक ही चीज बार बार रिपीट तो हो रही है, तो क्या करें, लिख देते हैं। क्या, आई कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आई आपको चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज फ्लो कंटिन्यूअस, इसके लिए आपको चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना पड़ेगा, और इस चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन। आपको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन लिखिए ना, मेंटेन, आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करेगा, अ सेल और बैटरी, बाय अ सेल और अ बैटरी। मैंने आपको शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट दोनों लिखा दिया, अब आप अपनी सुविधानुसार जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला कि आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आई चाहिए, इसके लिए आपको चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और ये बैटरी या सेल के द्वारा मेंटेन किया जाएगा।
ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद में मैं आपके दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को आंसर करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा हूँ, सोच रहा था तीसरे को कर दूँ, लेकिन हाँ इसी को आंसर कर। देखिए, कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं, सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं। क्या बेसिक है? सबसे पहले बेसिक क्या है कि करंट जनरेट कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो से, और फ्लो ऑफ चार्जेस को आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ठीक है, ठीक ठीक। अब हम एक बार देखते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। अगर मान लीजिए आपका ये एक बैटरी है, अगर ये आपका एक बैटरी है, इस बैटरी के पास एक आपका होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, आप समझ जाइएगा। ये नेगेटिव, थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं इसको, बैटरी को थोड़ा यहाँ पे ये आपकी बैटरी, ठीक है, ये आपकी बैटरी, ये आपके दो टर्मिनल, ठीक है। ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। एडिटिंग बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, लेकिन आप समझ जाइए, ठीक। अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक बल्ब है, अब इस बल्ब को आपको जलाना है, ठीक। अब इस बल्ब को आपको जलाना है, और इस बल्ब को, ये बल्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये बल्ब है, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है, ये आपका बल्ब है। अब एक यहाँ पे भी आपका कुछ होता है, क्या टर्मिनल होता है, आप इसके एक टर्मिनल को लाके इस बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, और एक टर्मिनल को लाके इस बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको आई के फ्लो को बताना है, आपको आई के फ्लो को बताना है। सबसे पहले मैंने बोला कि आई कैसे जनरेट होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस से होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। अब हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद में जो भी चीजें टूटती हैं वो आके चार्जेस के रूप में यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे बैठती हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे, और ये नेगेटिव टर्मिनल पे बैठने के बाद में ये आगे बढ़ता है। क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है। अब ये पॉजिटिव के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा, और जब ये पॉजिटिव के पास जाएगा तो यहाँ पे आई जो होता है वो जेनरेट होता है, आई जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। कब? जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, जाता है। अब देखिए, अब आपका आई का फ्लो क्या है, आई का फ्लो क्या है, आई का फ्लो क्या है? आई का फ्लो जो होता है, आई मतलब करंट है, ठीक है। करंट का फ्लो कैसा होता है? करंट का फ्लो जो होता है, आप ऐसे लिख दीजिए, एग्जैक्टली, क्या लिखिए? एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि इस हिसाब से
करंट का फ्लो कैसा होता है? करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका फ्लो। ये दोनों फ्लो आप याद रखिएगा। कौन सा फ्लो? कौन सा फ्लो? आपका आई का फ्लो और ई का फ्लो। आई मतलब क्या? आई मतलब करंट और ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। फ्लो मतलब क्या? फ्लो मतलब डायरेक्शन ही होता है, कुछ ऐसा वो मत समझिएगा कि फ्लो कुछ और टर्म है, ठीक। आई मतलब फ्लो मतलब डायरेक्शन ही होता है, ठीक। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। काफी टाइम मैंने ले लिया, छोटे से टॉपिक में। चलिए कोई नहीं, कुछ सीखेंगे ही। ये जो मैंने फ्लो लिखा है ना, उसको आप क्वेश्चन नंबर तीसरे में मत समझ लीजिएगा। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक। हम तीसरे को देखते हैं। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। एक वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। देखिए, अगर हम एक वायर को बना लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका वायर का शीट है। दो कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका वायर का शीट है, ठीक। और यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है। बैटरी लिखना तो जरूरी है नहीं, आप ऐसे समझ जाएंगे। देखिए, ये होता है आपका बैटरी का साइन, ठीक है। ये होता है आपका बैटरी का साइन, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव मानते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव मानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ठीक इससे जुड़ा हुआ है। और एक कंडीशन मान लीजिए, हम इसको पहले जोड़ते नहीं है, पहले इसको हम ओपन रखते हैं। यानी कि हम दो पहले बना देते हैं आपका वायर। ये आपका वायर है, यहाँ पे भी आपका वायर है। ये जो वायर है यहाँ पे बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वायर जो है वो आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव। होता क्या है, जब तक आपका पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है, जब तक आपका पोटेंशियल बैटरी या सेल के द्वारा इस वायर को दिया नहीं जाता है, तब तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। मान लीजिए आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। बोल देते हैं, मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, ठीक। और किसी डायरेक्शन में बना दीजिए, ठीक है। ये मेल साइन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, अब मैं इसको लिख देता हूं। When no potential difference is there, then electrons are arranged randomly in any direction, किसी भी डायरेक्शन में रहता है, ठीक। लेकिन जब आपका यहाँ पे बैटरी दिया जाता है, बैटरी या फिर सेल के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। When PD is created, the electrons will be facing in direction of positive terminal, ठीक। आई होप थोड़ा ज्यादा स्लो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा स्लो हो रहा है। चलिए फास्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि आप करंट का कैसे कंटिन्यूअस फ्लो पाएंगे। करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए आपको पोटेंशियल का डिफरेंस कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए आपको एक सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुनिए, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि करंट का फ्लो उसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। अब बोल रहा है कि हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, वायर के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है। देखिए, जब तक ये हमने वायर बनाया, वायर को एक बड़ा मैग्नीफाई करके हम बना रहे हैं कि अगर एक शीट की तरह वायर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडमली, ये देखिए मेल का साइन भी होता है, किसको मेल का साइन ना समझे, ये इलेक्ट्रॉन्स का साइन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली अरेंज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली अरेंज है, किसी भी डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अच्छा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस महसूस होगा, क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अब एक छोटा सा टाइम देके हम आपको एक चीज और बता दें, जो मैंने पहले भी बताया, अगर आपको याद नहीं होगा तो रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ये पॉजिटिव की तरफ भागते, नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं भागते? देखिए, होता क्या है, जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो पॉजिटिव की तरफ हमेशा पोटेंशियल कम होता है, या फिर कहें पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, पोटेंशियल कम होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल का जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जो चार्जेस का फ्लो होता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि इसके पास, नेगेटिव के पास ज्यादा पैसे हैं। अब इस पैसे को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा कम पैसे वालों के पास, इसीलिए ये इधर की तरफ मूव करता है, किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये आपके दो बड़े बड़े सेगमेंट कंप्लीट हुए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो कुछ और चीजें समझते हैं। हाँ, देखिए, अब मैंने आपको अगला टॉपिक क्या समझाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसे सर्किट बोलते हैं? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अंदर एक वायर होता है। क्या होता है? एक वायर होता है, कुछ अदर रेजिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि बल्ब। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब कि जो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोके, कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोके, या फिर कहें कुछ इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर ले, अपने यूज के लिए। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, एक बल्ब रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, एक स्विच होता है और दो टर्मिनल होते हैं, किसके? एक बैटरी के या फिर सेल के, जिसके अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसी को सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब स्विच क्लोज होता है तो क्या होता है। हम एक बार आपको समझा देते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, सिंपल सी चीज है कि जैसे मान लीजिए आपका ये बल्ब है, इस बल्ब को आपको ग्लो कराना है। क्या बन जा रहा है यार मेरे से? ठीक है, मान लेते हैं इस बल्ब को आपको ग्लो कराना है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक वायर चाहिए। ये आपका बल्ब है, ये आपका वायर हो गया। अब इस वायर को आपको क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट कराना पड़ेगा, जहाँ पे बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसी के रास्ते से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि when switch is closed, हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, हम ऐसे करके, ऐसे। अभी हम आपको साइन पढ़ाने वाले। मान लीजिए when switch is closed, अब यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये तो स्विच ओपन है, हम स्विच क्लोज का बना देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से लिया बल्ब, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दो चीजें देख पा रहे हो। पहला देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रेक है, या फिर अभी हम पहले क्लोज वाली बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बल्ब जो है, बल्ब यहाँ पे कनेक्ट है, और सर्किट जो है वो कहीं ब्रेक नहीं है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो क्या कह रहा है? व्हेन स्विच इज क्लोज, ये स्विच क्लोज का फोटो है। आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो क्लोज। और ये क्या है? ये है आपका ओपन का,
जब स्विच क्लोज होगा, जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट क्या होगा, सर्किट जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा क्लोज। भाई जब स्विच क्लोज, जब स्विच लगा हुआ रहेगा, जब स्विच लगा हुआ रहेगा तो आपका सर्किट भी लगा रहेगा, सर्किट भी लगा रहेगा, ठीक है। अच्छा, सर्किट क्लोज के बजाय हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, शब्द लिखते हैं, सर्किट जो होता है उसको कंप्लीट, सर्किट को आप यहाँ पे लिखोगे कंप्लीट। यहाँ पे जो सर्किट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कंप्लीट, सर्किट आपका कंप्लीट होगा। जब स्विच क्लोज होगा तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा, कहीं पे भी यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक नहीं है, सर्किट पूरी तरीके से क्लोज है, सर्किट क्लोज है, ठीक है, ठीक। अच्छा, करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। भाई करंट कब फ्लो करेगा, करंट तभी फ्लो करेगा जब आपका सर्किट क्लोज हो, जब कहीं पे ब्रेक ना हो तभी आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि यहां से जब तक नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास नहीं पहुंचेगा तब तक आपका करंट कैसे फ्लो होगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, और बटन क्या होगा, बटन जो होगा वो ऑन होगा। यानी कि अब इससे आप क्या सिग्निफिकेंस, क्या इससे आप अर्थ निकालते हो, आप इतना जान लो कि जब भी आप फैन ऑन करते हो, जब भी आप फैन ऑन करते हो, फैन ऑन करने पे आपका जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और करंट का जो फ्लो होता है वो होने लगता है, ठीक है, करंट का फ्लो होने लगता है। लेकिन जब स्विच ओपन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब स्विच ओपन होता है तो आपका जो सर्किट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आपका सर्किट जो हो रहा है क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, सर्किट आपका ब्रेक हो रहा है, या फिर आप इसको इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से जो शब्द लिख लो, ठीक है। करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा, करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। भाई जब सर्किट ही नहीं यहाँ पे क्लोज है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, नहीं होगा। और जो बटन होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। यानी कि जब आप इसको क्लोज शब्द ना लिखो, बटन को आप लिखो ऑफ। बटन को जब आप ऑफ करते हो, जब आप बटन को ऑफ करते हो तो आपका करंट का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। और जब आप बटन को ऑन करते हो तो करंट का फ्लो होने लगता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ हम डायग्राम दे देंगे, कुछ डायग्राम होते हैं, सर्किट डायग्राम, उनके बारे में बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। आइए अब हम कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये जो सबसे पहला सिंबल है, इसको आप बोलते हो सेल। यानी कि जब भी आप सर्किट बनाओगे, सर्किट के डायग्राम में जब आपको सेल को दिखाना रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है। ये आप ऐसे बनाओगे, एक हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर कहीं बात करता है बैटरी की, जस्ट सेकंड, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, दिखने को तो दिख ही रहा है मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, दिख रहा है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। देखिए लाइट आ गई, देखिए ये है आपका सेल, ये आपका सेल। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो बैटरी का ऐसा डायग्राम होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सेल भी ऐसा है, ये बैटरी भी ऐसा है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वाला ऐसे बना दिया गया है स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पे ऐसा होगा वहां बैटरी, यहाँ पे हो गया आपका सेल। और जहां पे देखिए ये एक वायर है, इससे एक और वायर आके जुड़ा है, यानी कि ये आपका डायग्राम किसका है, कनेक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, कनेक्टिंग वायर का, ठीक। और ये दोनों डायग्राम सेम ही है। आप इसको लिखे, इसको बनाए या इसको बनाए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप वेरिएबल रियोस्टेट। बता रहे हैं इसके बारे में, इसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने जो आपको बताया था स्विच ओपन वाला, ये क्या है, ये है ओपन स्विच। ओपन स्विच, जब भी आप स्विच ओपन करेंगे तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, इन दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ,
ये क्या है, ये है आपका क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच आप ऐसे बनाते हो, ये ऐसे ही रहेगा, इसके पास सटा के दूसरा लाइन, और यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट जैसा है, ब्रैकेट जैसा बना के बीच में एक बढ़िया सा नुक्ता लगा देंगे, हो जाएगा आपका क्लोज स्विच। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये है आपका वायर, वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वायर तो है, दो वायर है, दो वायर एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन ये दोनों में बस एक ही चीज है क्या, कि ये दोनों क्रॉस तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कांटेक्ट में आए बिना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे को क्रॉस करना। मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास कुछ है, कुछ वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चौक से समझाते हैं। देखिए, अगर ये दो वायर है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन बिना आपस में कांटेक्ट में आए हुए, या फिर कहे दोनों के ऊपर मान लीजिए कवरिंग है, क्लोज्ड हैं, तो ये क्या हुआ, ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यानी कि ये क्या है, वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर को क्रॉस कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के, विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में आए हुए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अब दो चीज आपको बताना है, एक तो है आपका वेरिएबल रियोस्टेट और एक है आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कुछ भी एक सर्किट के अंदर जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो आपके चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी बाधा डालता है वो होता है रेजिस्टेंस। हर एक डिवाइस का एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वो रेजिस्टेंस लेता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बाधा डालता है करंट के फ्लो में। ठीक है, हर एक डिवाइस का होता है। तो जो डिवाइस के फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं उनको आप ऐसे दिखाते हो। मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब का कुछ एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, उसको आप इससे दिखाओगे। लेकिन एक डिवाइस ऐसा होता है जिसके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब आप देखे होंगे अपनी लैब वगैरह में, फिजिक्स लैब वगैरह में, या फिर आप गूगल कर दीजिएगा वेरिएबल रियोस्टेट का। उसमें जैसे जैसे आप स्लाइड करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि एक डिवाइस होता है ऐसा वेरिएबल रियोस्टेट, उससे क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो। यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा कम कर सकते हो या फिर ज्यादा कर सकते हो। कम करोगे तो लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो होता है डिवाइस जिसके द्वारा करंट के फ्लो में बाधा डाली जाती है वेरिएबली, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जो आपके डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका बल्ब है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बाधा ही डालता है, फिक्स्ड अमाउंट का ही रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक, एक दो सिंबल और बचे हैं, देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा तो हमको लग नहीं रहा है बचा हुआ, लेकिन अगर कुछ बचा है तो हम बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए, तो आपके एक दो फिगर बचे हुए बता देते हैं। आप सर्किट के अंदर एमीटर जो लगाते हो, एमीटर को आप इससे दिखाते हो ऐसे। ये किसके लिए है, ये है एमीटर के लिए। ठीक, ये क्या है, ये है वोल्टमीटर। ठीक, ये क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप केवल इतना जान लीजिए, जी से गैल्वेनोमीटर दिखाते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बता दे रहे हैं। भाई साहब, ये दिल जो है ना, ये दिल, ये दोनों जो है फिगर, वो बल्ब को दिखाते हैं, बल्ब को, या फिर आप लैंप को बोलते हो। ठीक है, इन दोनों चीजों को ये दिखाते हैं। ठीक, अब हम आपको एक सर्किट बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक, सर्किट भी देख लीजिए कैसे होता है। तो भाई साहब, ये क्या है, ये आपका है एक सर्किट का फिगर, यानी कि आप एक सर्किट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप चाहे तो एक आप बल्ब भी लगा दें, आप यहाँ पे चाहिए तो एक आप बल्ब भी लगा दें, आप एक बल्ब भी यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, एक बल्ब भी लगा दीजिए। तो ऐसा कुछ आपका सर्किट का फिगर होता है, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें दिखा दी है। क्या क्या दिखाया है, मान लीजिए ये हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच दिखा रहा है, ये आपका सेल दिखा रहा है, ये आपका बल्ब दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एमीटर है, एमीटर है, ये आपका है मान लीजिए रजिस्टर, रजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टर। अच्छा, चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा डंडा या फिर ऐसा करके नहीं है, कोई एरो नहीं है, इसलिए कोई फिक्स्ड रजिस्टर होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देते तो ये हो जाता वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि रियोस्टेट हो जाता। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका है आपका वायर। ठीक, तो ऐसा कुछ आपका फिगर होता है किसका, सर्किट का। ठीक, और आप चाहें तो यहाँ पे काट काट करके अलग अलग डिवाइसेस लगा सकते हैं। इसको हटा देंगे तो ये ओपन स्विच हो जाएगा, इसको आपने कर दिया क्लोज स्विच हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो एक ऐसा करके एक और ऐसा कर सकते हैं, और ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया आपका बैटरी। ठीक, तो आप अलग अलग तरीके से चीजों को बदल सकते हैं और सर्किट बना सकते हैं, लेकिन हर टाइम ये कहलाएगा सर्किट ही, सर्किट ही। हाँ, एक चीज हो सकता है कि ये स्विच अगर क्लोज है तो ये क्लोज सर्किट कहलाएगा, स्विच अगर ओपन है तो ओपन सर्किट कहलाएगा। ठीक, शायद फिगर ब्लर हो गया था क्या, शायद हो गया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये आपका सर्किट का एक डायग्राम है जिसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। ये आपका स्विच है, सेल है, बल्ब है, एमीटर है, आप ऐसे वोल्ट मीटर को दिखा सकते हैं, रजिस्टर को दिखा सकते हैं, आपका वायर है। आप चाहें तो यहाँ पे डिवाइसेस को बदल भी सकते हैं। आप चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा एरो नहीं है या फिर ऐसा करके एरो नहीं है, यानी कि ये फिक्स्ड रजिस्टर है, वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे एरो होता तो ये रियोस्टेट कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप रजिस्टर कहेंगे। ये आपका बल्ब है, ये सेल, ये बैटरी का साइन है। अगर आप इसको मिटा देते हैं, केवल इतना रहता तो एक सेल है। अगर आप इसको मिटा देते हैं तो ये हो गया ओपन स्विच। अगर आप यहाँ पे नुक्ता दे देते हैं तो ये हो गया आपका क्लोज स्विच। ठीक, हर टाइम पे ये कहलाएगा सर्किट ही। अगर आप इसको नुक्ता रहेगा तो ये क्लोज स्विच कहलाएगा, लेकिन मतलब डॉट बोल दो, अगर आप इस डॉट को हटा देते हो तो ये कहलाएगा ओपन स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच मतलब क्या, ओपन सर्किट। ओपन स्विच मतलब क्या, ओपन सर्किट। क्लोज स्विच मतलब क्या, क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज स्विच है यानी कि ये जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, वो होगा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक, आइए तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। कैलकुलेट क्या करना है आपको, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान सा, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। करंट क्या है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लीजिए क्या है आपका करंट, I बराबर 0.36 एम्पियर, I बराबर 0.36 एम्पियर। फिर क्या है, टाइम है, टाइम बराबर 15 मिनट्स। अच्छा, चूंकि आपको कैलकुलेशन मिनट में नहीं करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हो 15 गुणे 60। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको जो भी जीरो टाइप का दिया हो, इसमें आप जीरो पहले लिख लीजिए। 15 का इसमें गुणा करें क्योंकि 60 का गुणा करना कठिन है। 15 का जीरो में गुणा करने के बजाय आप पहले जीरो लिख दीजिए, और 15 छक्का 90, 900 क्या, 900 सेकेंड हो गया, 900 सेकेंड हो गया। और क्या कह रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए, क्यू आपको कैलकुलेट करना है। और आप फॉर्मूला जानते हो, क्या क्या फॉर्मूला जानते हो, I बराबर Q अपॉन टी। और आपको कैलकुलेट Q को करना है, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है, कहाँ गया, 0.36 और टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है 900 सेकेंड, 900 सेकेंड। अब आप इसको भी सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखिए, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट को हटाने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 जीरो इस पॉइंट को हटाने के लिए चले गए।
इस पॉइंट को हटाने के लिए चले गए, यानी कि इन दो जीरो का वैल्यू खत्म हो गया। अब आप 9 का गुणा इसमें कर दीजिए, 9 छक 54, 5 आ गया, और 9 27, 27 और 7 3 10 तो 12, यानी कि हो गया 24, 324 गुलाम। जो चार्ज का क्या यूनिट होता है? गुलाम, यानी कि 324 गुलाम जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। ओ शिट, आइए तो दो आसान से, दो बहुत आसान से लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस को करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कूलाम पर सेकंड कॉल्ड। कूलाम पर सेकंड जो होता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, किस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाता है? एक दिया हुआ है एम्पियर, दूसरा दिया हुआ करंट, इन दोनों में से आपको मार्क करना है। तो अगर आप मार्क करते हैं एम्पियर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मार्क करते हैं करंट तो बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को देने से पहले दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कूलाम पर सेकेंड। अगर दिया है कूलाम पर सेकेंड तो यहाँ पे वैल्यू आएगा एम्पियर। अगर यहाँ पे बोलता चार्ज अपॉन टाइम तो आपका वैल्यू आता क्या? करंट। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। कूलाम पर सेकेंड इज करंट, कूलाम पर सेकेंड इज करंट, वो तो अलग चीज है। लेकिन जब आपसे कहे कि आपको ये बताना है, समझ आ गई बात कि जब भी आपसे यहाँ पे ऐसे दे के पूछे कूलाम पर सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड होगा तो एम्पियर, और अगर आपको चार्ज अपॉन टाइम पूछे तो आप यहाँ लिखेंगे आई। अच्छा, अगर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, क्या? आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने पढ़ा था वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे आपने पढ़ा था पोटेंशियल। तो अगर आपसे पूछे वर्क अपॉन चार्ज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका आएगा पोटेंशियल, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछे जूल अपॉन कूलाम तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वोल्ट। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब है पोटेंशियल, और इसमें तो दोनों जगह वी ही लिखेंगे, लेकिन जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट। और वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल होता है, ठीक। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, देख लीजिएगा। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन द बटन। जब आप बटन को ऑन करते हो तो एक्चुअल में ट्रेवल क्या करता है? क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं या आपके चार्जेस ट्रेवल करते हैं? ये आपके लिए प्रश्न है। क्या इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं या चार्जेस ट्रेवल करते हैं? देखिए भाई साहब, ट्रेवल तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कैरीज, इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है? चार्ज। इसलिए हम ये भी बोल देते हैं कि चार्ज ट्रेवल करता है। अब हम इसको ऐसे समझाते हैं, कैसे? मान लीजिए आपका एक गाड़ी है, ठीक, गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, तो ये क्या एक्चुअल में कौन चल रहा है? अच्छा सुनिए, ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर आप बैठे हुए हैं, अब ये दोनों चल रहे हैं, तो आप किसको ट्रेवल करना मानोगे? बोलने को इन जनरल तो बोला जाएगा कि आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, आप उस गाड़ी के ऊपर हो। ये गाड़ी जो है वो एक्चुअल में ट्रेवल कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू होते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। तो हम बोले चार्ज मूव करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दोनों बात बराबर है। हम बोले आप ट्रेवल कर रहे हो या हम बोले आपकी बाइक ट्रेवल कर रही है, दोनों बात बराबर है। लेकिन जहां पे आपको शब्द मिले एक्चुअली वास्तव में कौन ट्रेवल करता है, वहां पे होगा आपका बाइक, आपका इलेक्ट्रॉन, ना कि आपका चार्ज या आप दोनों नहीं करते। ठीक, नोट कर लीजिए।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है, थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर कह रहा है देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिक किया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हल्का सा ट्रिक। सुनिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज QE, आप ऐसे देखिए, E डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर कह रहा है टाइम कितना है? 1 सेकेंड। और क्या कह रहा है? करंट कितना है? 1 एम्पियर। अब क्या रहा है? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना है उसको हटा देते हैं। अब सुनिए, कह रहा है कि आप 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे कंडक्टर के अंदर से? तो आप ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है क्यू के बारे में, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है क्या? I बराबर Q/T। I की वैल्यू कितनी है? ये देख लेते हैं। I की वैल्यू है आपकी 1, Q की वैल्यू आपको पता नहीं है, और T की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर कितना हो जाएगा? 1 कूलम। यानी कि आपका चार्ज 1 कूलम है। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? इसके लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर Ne। यानी कि इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। Q की वैल्यू है 1 कूलम, N का वैल्यू आपको पता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही पुराना क्वेश्चन है। N बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। करते करते आपको याद हो जाना चाहिए, 19 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10 के बजाय आप इसको 100 करेंगे, क्योंकि इसको भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा 10⁻18, यहाँ हो जाएगा 16 छक्का 96, दूनी 32, 16 पचे 80, गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब पास होगा तभी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब पास होगा, तभी आपका 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है, इतना चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन है, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कंडीशन पढ़िए कि एक कंडक्टर भी है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर ये चार्ज है। ठीक, अब सुनिए, जब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, यानी कि इनडायरेक्टली चार्ज की बात कर रहा है। तो आप तो पहले चार्ज निकाल लो कि आपके पास 1 कूलम चार्ज आ गया, 1 कूलम का चार्ज वहां से पास किया होगा। अब आपको पूछ रहा है कि इस कूलम के ऊपर कूलम कहाँ गया यार? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, यानी कि कूलम में 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही आपको कैलकुलेट करना है। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात थी कि आप गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, अब आपको ये बताना है कि एक गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं। सिंपल सी चीज है, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, आइए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, तो इस सेशन का अंतिम समय चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, 2 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एक लैंप के अंदर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट। यानी कि ये बकवास की बातें कर रहा है, इसमें से आपका काम का केवल इतना है
कितना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कहते हैं हम एनर्जी की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे मतलब आपका W से ही होगा, यानी कि वर्क से होगा। ठीक, कब? जब 1 कूलम चार्ज पास करे या फिर 2 एम्पीयर करंट फ्लो करे। तो पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या कह रहा है कि आपको 1 कूलम का चार्ज दिया है, यानी कि Q बराबर क्या है? Q बराबर है 1 कूलम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 12 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? W। तो आप फॉर्मूला लगा के कर दीजिए क्या? V बराबर W बाई Q। क्यों? आपको कैलकुलेट क्या करना है? W को। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V कितना है? V है 12 इंटू Q कितना है? 1, यानी कि 12 जूल की एनर्जी खर्चा होगी। पहला आंसर यहाँ पे है, आप लिख लीजिए। पहला आंसर लिख लीजिए, फिर मिटा के यहीं पे दूसरा भी बता देते हैं। बस मुझे एक डाउट लग रहा है, आप कमेंट में बताइएगा कि कहीं मैं ज़्यादा टाइम नहीं ना ले रहा हूँ या फिर कहूँ ज़्यादा स्लो नहीं ना हो जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट को बताने में। ठीक, तो लिखिए जल्दी जल्दी, पहला आंसर लिखिए। लिख लिए होंगे, रिकॉर्डेड है क्या ही इसमें है कि नहीं? रिकॉर्डेड है तो आपकी लिखी सकते हैं। चलिए, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पे W ही कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जब 2 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो आपको W बताना। अब आपको इस 1 कूलम चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये 1 कूलम चार्ज वेस्ट है, केवल ये अपने क्वेश्चन के लिए था। अब आपके जो कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है I बराबर 2 एम्पियर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर दिया है 12 वोल्ट। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ना। ये लाइट चला गया, एक सेकंड हम देखते हैं आ रहा है कि दिख तो रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है। आई भी हो गया, और कुछ? हाँ भाई, कुछ डिटेल मिसिंग है, इतने में आप कैलकुलेट कैसे करोगे? टाइम भी होना चाहिए। टाइम आप लिख दीजिए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के टाइम में ये फ्लो हो रहा है, यानी कि आपको टाइम की भी वैल्यू मिल गई 10 सेकेंड। अब आपको बताना है W। तो W के लिए आपको तो पहले Q चाहिए, तो फॉर्मूले से निकालते हैं क्या Q चाहिए, यानी कि I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T। तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 एम्पियर इज इक्वल्स टू, और Q कितनी दी हुई है? हम इसको शॉर्ट करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं Q बराबर I इंटू T। Q बराबर कितना हो जाएगा? I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10, यानी कि 10 दूनी 20 कूलम का यहाँ पे चार्ज हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ, ऑन है। 20 कूलम का यहाँ पे चार्ज हो गया। अब आपको क्या बताना है? आपको वर्क बताना है। तो आपके पास Q भी आ गया। अब वर्क वाला फॉर्मूला लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ 12 वोल्ट। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W बाई क्यू। आपको बताना W है। W बराबर V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? V है आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 20। सिंपल सा इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12 गुणे 20। ये जो 0 है इसको आप यहाँ लिख दीजिए, और 12 दूना कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 240 जूल का वर्क होगा। थोड़ा हौच पौच हो गया है, बट अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, इतना भी हौच पौच नहीं है। आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है V इंटू क्यू। V की वैल्यू है 12 और Q की वैल्यू है 20। 12 गुणे 20 बराबर 240। ठीक, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? मुझे तो लग ही रहा है दिख रहा है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। ये बहुत अच्छा सेशन मुझे लगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया, आप लोगों का आनंद आया पढ़ाने में। अब आप लोगों को पढ़ने में आया कि नहीं, ये आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। आपको अगर कनेक्ट करना है तभी आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें। आप कमेंट में जो भी डाउट है आप उनको पूछें,
मैं बिल्कुल उसे बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अमाउंट ऑफ टू पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट, 10 मिनट है, इन 10 मिनट इज 300 कूलाम, 3 कूलाम, 300 कूलाम, कैलकुलेट आई, आपको आई कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, और क्या दिया हुआ है? चार्ज, Q बराबर है 300 कूलाम, 300 कूलाम, और कैलकुलेट क्या करना है? आई। तो आप सिंपल सा मैथ्स लगा सकते हो, आई आपको कैलकुलेट करना है, आई बराबर Q/T। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? आई की वैल्यू कहाँ है? आई 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 आपको कैलकुलेट करना है। टाइम कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 300 कूलाम, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10। 0 से 0 कटा, यानी कि 30 एम्पियर हो गया आपका आंसर, यानी कि ये आप टिक करें। माय गॉड, क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? आपसे ये मेरा प्रश्न है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो बड़े दुख की बात है कि इतना पढ़ाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि ये आंसर गलत है। आंसर क्यों गलत है? क्यों अच्छा, ये मैंने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि हड़बड़ी में आप क्या करोगे, आप इस मिनट वाले टर्म को छोड़ दोगे, और चूंकि यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है 30 मिनट और आप 30 एम्पियर, तो आप 30 एम्पियर को मार्क करके अपना काम चला लोगे, जबकि ये है सरासर गलत, सरासर ये है गलत। क्यों? क्योंकि आप टाइम को 60 से गुणा करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपका जो आई होगा, आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से इस 0 से कट गया। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए इसको 6 से, ठीक, सॉरी ऐसे। अब आपको समस्या होगी कि हम इसको डिवाइड कैसे करें। भाई बेसिक मैथ बहुत अच्छा छुपा हिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हम आपको बता ही देते हैं भाग करने का तरीका, जब आपको नहीं आता है तो। 3 दिया हुआ है, कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक। 6 के 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24, 6 25 30, यानी कि 6 25 ये हो गया आपका, यानी कि 0.5 देता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको डाउट हो तो आप बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी जो दुर्दर्द समस्या हो उसको आप बता सकते हैं। मे भी वीडियो बीच में पॉज हो सकता है, मे भी कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी कुछ और सराउंडिंग में समस्याएं हो सकती हैं, बट मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको प्रॉपर ढंग का कॉन्टेंट मिले, और ढंग की आवाज़ तो ट्राई तो करेंगे ही, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओम्स लॉ।